हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वो सूट का पैंट का पीस है। तो इससे हम नैरो प्लाजो पैंट बनाएंगे। तो इसे पहले 2 फोल्ड में फ़ोल्ड करेंगे। इसका लंबाई से ले रहे थे तो नहीं आ रहा था 40 इंच, जब चौड़ाई से लिया तो 40 इंच आ रहा है। तो मैं 40 इंच ही ले लूँगी। 2 इंच इसका बेल्ट के लिए रखूँगी। मैं इसमें डोरी डालूँगी तो 2-2 इंच पे मैं निशान लगा ली हूँ और इस तरीके से स्केल की मदद से सीधा कर लूँगी। मेरा लेंथ है 38 इंच, तो मैं इस तरीके से लेंथ ले लूँगी। और कमर है 40 इंच, तो उसका 1/4 10, उसमें 1 इंच प्लस करके 11 इंच में मैं यहाँ निशान लगाऊंगी। और इस तरीके से आसन लूँगी। जो कमर का चौथाई भाग निकला है 10 इंच, उसमें 2 इंच प्लस करूँगी। तो इस तरीके से आसन लूँगी और इस तरीके से 2 इंच यहाँ बढ़ा दूँगी और इस तरीके से मैं इसमें गोलाई दे दूँगी। और इसका पूरा मेजर करके हाफ लेना है और यही हाफ मेजर करना है। फिर मुहरी में हमें इस तरीके से हाफ रख लेना है। तो अब उसमें हम 3-3 इंच, मतलब 6 इंच मेरा मुहरी है, उस तरीके से बीचों बीच बैठा के हमें ले लेना है और इस तरीके से इसे जॉइंट करना है और इस तरीके से इस साइड भी जॉइंट कर लेना है। तो दोनों साइड मैं इस स्केल की मदद से जॉइंट कर लूँगी। ये निशान लग गया है। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पीस कट हो गया है और इस तरीके से यहाँ पे एक कट डाल दूँगी ताकि यहाँ से हमें डोरी डालने के लिए बनाना है। और इस तरीके से इसे भी कट कर लेना है और बैक पार्ट के लिए सेम 2 फोल्ड में कपड़े को बिछा लेना है। इस तरीके से हमें कट करके ये तैयार हो गया है। अब बैक पार्ट के लिए 2 फोल्ड में बिछा लेना है। और ये देखिए, इस तरीके से बैक पार्ट का सिर्फ सामने की तरफ 2 इंच हमें बढ़ा कर लेना है। और इस तरीके से स्केल की मदद से जो फ्रंट का मुहरी है वहाँ पे हमें इस तरीके से निशान लगा देना है। फिर 2 इंच हमें यहाँ से इस तरीके से निशान लगाना है। फिर यहाँ भी एक गोलाई दे देना है और यहाँ से हम 2 इंच, फिर नीचे जितना जाएंगे 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। मुहरी तक हम 1.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे। सिर्फ इधर ही आपको बढ़ाना है और इस साइड पे, पैंट का इस साइड पे कोई बढ़ाना नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे सेम हमें इस तरीके से निशान लगा देना है। तो ये बैक पार्ट का भी कटिंग हो गया है। अब बैक पार्ट पे हमें जो कमर की तरफ से यहाँ से 2 इंच बढ़ाना होता है, लेकिन मेरा तो कपड़ा सेम था 40 इंच, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 2 इंच जॉइंट डाल दूँगी। आसन की तरफ से सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और कमर की तरफ से हमें इसे इस तरीके से झुका कर लेना है। तो मैं ये कपड़ा 2.5 इंच ली हूँ ताकि हाफ इंच सिलाई में चला जाए और 2 इंच का मेरा ये एक्स्ट्रा बन जाए, क्योंकि बैक पार्ट के लिए हमें 2 इंच लेना है। कपड़ा रहे तो ठीक है, नहीं है तो इस तरीके से जॉइंट लगा लेना है और इस तरीके से हम सिलाई करते वक्त जॉइंट लगा देंगे। तो ये पैंट का कटिंग हो गया है। अब चलते हैं सिलने पे। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट का जो कट लगाया था यहाँ से हम सिलाई को डालेंगे आसन तक और इस तरीके से डबल सिलाई डालते हुए हाफ इंच मार्जिन लेते हुए हम इस सिलाई को कर लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अब जो जॉइंट डालना था वो हम बैक पार्ट में जॉइंट डाल देंगे। इस तरीके से आसन की तरफ जो 2 इंच लिए थे उसे बैठाना है। इस तरीके से हमें जॉइंट लगाकर फिर कपड़े के ऊपर टॉप का एक सिलाई लगा देना है। इस तरीके से दोनों पार्ट हमें सिल लेना है। फिर सेम फ्रंट में जैसे हम सिलाई किए थे उसी तरीके से सिलाई कर लेना है, लेकिन आसन की तरफ से हमें सिलाई को नीचे से ऊपर तक आना है और इसे जैसे फ्रंट में 2 इंच छोड़े थे इसमें नहीं छोड़ना, इसमें पूरा सिलाई कर लेना है। और इस तरीके से छोटा बड़ा हो तो इसे कट करके रख लेना है। अब इस तरीके से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को मिलाना है, साइड से सिलाई डाल देना है, डबल सिलाई आपको डालना है। फिर इसे पलटकर इसमें टॉप का सिलाई भी एक डाल देना है। और इसका सूट का सिलाई देखने के लिए, कटिंग और सिलाई दोनों देखने के लिए मेरे चैनल में वो अपलोड है, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। अब इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा देना है। इसी तरीके से दोनों पार्ट में, मतलब दोनों साइड हमें सिलाई डालना है। इस तरीके से टॉप का सिलाई भी डालना है। अब हम डोरी डालने के लिए देखिए इस तरीके से 2 फोल्ड करेंगे, फिर ऊपर से हाफ फोल्ड, फिर 1 इंच जितना हम इस तरीके से रखते हुए सिलाई डाल देंगे और यहाँ से हम डोरी डालेंगे। आप चाहे तो इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं। मैं इलास्टिक उतना पसंद नहीं करती हूँ इसलिए नहीं डालती हूँ, पर मैं इलास्टिक डालने वाली वीडियो भी एक लेकर आऊँगी।
तो इस तरीके से मैं डोरी डाल के ही बना लेती हूँ। तो मैं इलास्टिक डालने वाली वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी। अब इस तरीके से दोनों तरफ मोड़ लेना है। और बैक पार्ट जो 2 इंच एक्स्ट्रा था वहाँ पे थोड़ा सा आपको छोटा सा प्लेट डाल देना है। अब हम मूड़ी में एक डिज़ाइन करेंगे, तो इस तरीके से ऊपर से 4 इंच और दोनों तरफ से 1.5 इंच लिया है, मतलब टोटल 3 इंच, और इस तरीके से निशान कर देना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये मोहरी में जो साइड में है वहाँ पे हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे कि सूट पे जो हमने स्लीव्स में डिज़ाइन किए थे वैसा ही हमने डिज़ाइन इस पैंट के मोहरी में ही बनाएंगे। तो इस तरीके से इस पट्टी को रख लेंगे और इस तरीके से एक प्लेट डालते हुए फिर इस तरफ भी पट्टी को सिलाई कर लेंगे और एक छोटा छोटा कट डाल देंगे और इस तरीके से पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। अब हम इसे मोड़ कर हेम कर लेंगे। अब इसमें सिलाई नहीं, हेम कर लेंगे और इस तरीके से पट्टी डालेंगे और इस तरीके से मोड़ते हुए हम इस पट्टी को इसमें सिलाई कर लेंगे। फिर इस पट्टी को पलटते हुए एक सिलाई कर लेना है और इसे इस तरीके से मोड़ना है और फिर पूरे में मोड़ते हुए पूरे पट्टी में हमें सिलाई कर लेना है। इस तरीके से सेम डिज़ाइन हमने सूट पे, इसका जो सूट है उसके स्लीव्स के मोहरी पे बनाए हैं, तो सेम डिज़ाइन मैं पैंट के मोहरी में भी बना रही हूँ और इस तरीके से रखना है। और ये जो पट्टी आपको इतना लंबा नहीं रखना है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं क्योंकि ये पैर। और इस तरीके से दोनों तरफ हमें पट्टी लगा के तैयार कर लेना है। अब यहाँ इसमें लटकन लगाने के लिए मैं इस कपड़े को 4 फोल्ड में करके इस तरीके से कट कर लूँगी और इसे बीचों बीच फिर एक कट कर लूँगी। तो ये 2 पार्ट में हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर इस तरीके से हमें ये पैंट के डोरी पे इस तरीके से लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये बन गया है। तो ये दोनों मोहरी हमें इस तरीके से बना लेना है। अब हम फिटिंग डाल देते हैं। जो पैंट का 6 इंच मेरा मोहरी है, तो इस तरीके से मैं फिटिंग डाल दूंगी 2 इंच और ऊपर से मैं इसे अपने अकॉर्डिंग कितना ढीला टाइट मुझे पहनना है, आप लोगों को पहनना है, उस तरीके से आप सिलाई डाल दें। लेकिन आपको आसन के वहाँ से 1/2 इंच ही सिलाई डालना है और इस तरीके से फिर बढ़ाते हुए 2 इंच इस तरफ भी हमें मोहरी में सिलाई डाल देना है। अब हम डोरी बना लेंगे इस तरीके से लंबे डोरी। अब डोरी को 2 फोल्ड करके फिर 1 फोल्ड करके इसमें सिलाई कर लेना है और इस डोरी को हमें वो जो डोरी डालने में उसमें इन कर लेना है। और ये बन गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।